बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के दरमियान गलवान वैली में जो एक खून रेज झड़प हुई है, जिसकी वजह से इंडिया के 20 से ज़्यादा जो है वो फ़ौजी मारे गए। क्योंकि इंडिया मीडिया यही इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा था और यही बता रहा था कि 20 फ़ौजी जो है हमारे मारे गए हैं और 43 जो है चाइनीज़ के मारे गए हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब इंडियन लोगों ने इस चीज़ को सर्च किया और देखा कि यहाँ पर हमारे जो फ़ौजी हैं उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है और एक खून रेज झड़प की वजह से काफ़ी इंडियन को गलवान वैली से जो है वो नीचे फेंका गया, उनको पत्थर मारे गए, थप्पड़ मारे गए और कांटेदार चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इंडियन फ़ौज के अंदर एक खौफ की जो है वो लहर दौड़ गई। और इसके ऊपर इंडिया के अंदर होने वाले रिएक्शन भी हम आप लोगों के सामने रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो सदर हैं उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, क्या इंडिया की सरहदें जो है महफूज हाथों में है। क्योंकि इसके ऊपर जो है राजनाथ ने एक बयान दिया था कि अमेरिका और इसराइल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसकी सरहदें महफूज हैं वो इंडिया है। लेकिन इसके ऊपर मुफ्ती मुनीर ने भी एक ट्वीट किया और बताया कि क्या ये 3 से 4 जो फौजी मारे गए हैं आप लोगों ने घुस के मारे हैं। क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से एक बयानिया ये भी सामने आ रहा था कि हम चाइनीज़ को चाइनीज़ एरिया में घुस कर जो है वो मारेंगे। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ये क्या सूरत हाल चल रही है। आप लोग जो है वो 73 अरब रुपए अपने बजट के ऊपर लगाते हैं, लेकिन चाइनीज ने आपको आपके इलाकों में आकर मारा है। तो इंडिया की तरफ से भी एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आ रही है। अगर जीडी बख्शी की बात की जाए तो उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि हम लोग पिछले 40 दिन से यहाँ पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं, मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम हो गए हैं, लेकिन चाइना जो है मुसलसल हमारे इलाकों पर जो है वो कंट्रोल करता आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? अब इस तरह के सवालात जो है वो मोदी सरकार से पूछना शुरू हो गए हैं। मोदी ने भी इसके ऊपर पूरे 40 दिनों के बाद आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि पहले हमारे जो सिपाही लड़ते हुए मरे हैं इनके लिए 2 मिनट का जो है वो मौन रखा जाएगा, ताकि इनकी लाशों को जो है, इनकी रूहों को जो है वो शांति मिले। और इसके बाद 19 जून को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें तमाम सूरत हाल को देखा जो है वो जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर एक बयान आता है कि इंडियन जो एक्सटीरियर मिनिस्टर है वो चाइनीज एक्सटीरियर मिनिस्टर जाओ ली जियांग से जो है वो टेलीफोनिकली रब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि हमें सूरत हाल को जो है वो जो यहाँ पर चल रही है कशीदगी उसको ख़त्म करना चाहिए और हम एक दूसरे के जो है वो नेबर हैं। इस तरह के जो है मैसेज जो है वो कन्वे किए जा रहे हैं। लेकिन चाइना जो है वो स्टैंड लेके खड़ा है, वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इंडियन फौज के जो कर्नल हैं वो भी अपनी लोगों की जो अमवात हैं उसको बता रहे हैं और साथ में रो रहे हैं। लगता यूँ है कि इंडियन अवाम और इंडियन फौज का अपनी हुकूमत के ऊपर एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब इंडिया के अंदर जो है एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है। और लगता यूँ है कि यहाँ पर खाना जंगी की जो कैफियत है अगले चंद दिनों में जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो गमो गुस्से में बाहर आ गए हैं, तोड़ फोड़ की है और चाइनीज सदर के जो पुतले बना के जो है उन्होंने उसको जलाया है, जिसके ऊपर इंडिया मीडिया इसको जो है वो मजीद जो है वो हवा दे रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो आज एक नेशनल कोर कमांडर की मीटिंग GHQ में अरेंज की गई है, जिसका बेसिक मकसद ये है कि किसी वक्त भी इंडिया जो है पाकिस्तानी LOC को क्रॉस कर सकता है और इसको एक भरपूर रिस्पॉन्स देने के लिए एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाई गई है। और इस मीटिंग में जो है वो तीनों अफवाज के सरबराह मौजूद थे। आर्मी की तरफ से अगर बात की जाए तो कमर जवेद बाजवा भी इसमें मौजूद थे और उसके ऊपर ISI ने एक भरपूर ब्रीफिंग दी है कि इंडिया यहाँ से जो है वो हमला कर सकता है। लेकिन चाइना के साथ मिलकर हमने पूरी स्ट्रेटजी जो है बना ली है और इंडिया को अब मारेंगे। दोस्तों ये थी आज की कुछ सूरत हाल जो आपके सामने मैंने रखी है। और लगता यूँ है कि आने वाले दिनों के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को जो है एक भरपूर अपनी आवाम से जो है वो रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा और जिसकी वजह से आवाम अभी से बिल्कुल तैयार है। क्योंकि इनका मीडिया और हुकूमत बिल्कुल गलत बयानी करती रही है। अब इनकी आवाम जो है हुकूमत की पुलिसियों के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। ये कुछ वीडियो थी जो मैंने आज आपके सामने रखी है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल द बैकडोर ट्रूथ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी साथ प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।